चाची तो के का लाभ मिलल बा प्रधान जी के समय में? ये पैखाना रहले बा के भाई पैखाना पेंशन पेंशन समय नहीं मिला बा। नहीं के मिलल? ई तो तू तो सबसे बुजुर्ग बा, ताके सहारा के जरूरत बा। तब का प्रधान जी वृद्धा पेंशन ना विधवा पेंशन कुछ भी नहीं मिला है इनको, बताइए। हमको राशन भी नहीं मिला। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। उत्कर्ष पत्रिका की टीम कैंपियरगंज तहसील के ग्राम कुई में है। हमारी टीम आई और यहाँ का जायजा लिया। हमने प्रधान जी को बुलाया, गांव के कुछ लोगों को बुलाया और ये जानना चाहा कि प्रधान जी ने विकास क्या किया है। हम इस समय ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत कुई विकास खंड भोरहिया जनपद गोरखपुर में मौजूद है। हमने प्रधान जी को बुलाया और प्रधान जी से ये जानना चाहा कि इन्होंने 5 साल में क्या किया है। प्रधान जी समय से मिल गए और हम उन्हें यहाँ लेकर आए और इनसे सोचा कि आपने यहाँ क्या किया है, क्या इनके कार्य रहे हैं और अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये आगे क्या करेंगे। प्रधान जी, अमरकेश जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। हेलो। आपने 5 साल में क्या किया है, जरा उस पे प्रकाश डालें। 5 साल में सर बहुत हम काम किए हैं, जितना हमारे लायक था उतना किए हैं और हम जो भी काम करने संबंधित लोग कहे वो काम मैंने कराया है। क्या क्या किया है? सर खरंजा कराया हूँ, नाली कराया हूँ, इंटरलॉकिंग कराया हूँ, पंचायत भवन का बाउंड्री करवाया हूँ, पंचायत भवन में इंटरलॉकिंग कराया है, पंचायत भवन में शौचालय करवाए हैं और सार्वजनिक जो शौचालय बनने वाला था वो नहीं बन पाया और सबको घर का जो शौचालय मिलना था वो घर शौचालय मिल गया और मान 2-4 लोग को 5-6 लोग का घर भी आ गया इस समय। बस सर और स्कूल पर जो टाइल्स लगा वो लगवाए हैं। जैसा कि हमने यहाँ लोगों से पूछा और आपने भी हमसे जब वार्ता हो रही थी तो आपने बताया कि इस ग्राम सभा का अस्तित्व ही 2015 में आया और यहाँ सीट एससी रही। अगर दोबारा आपको मौका मिलता है, एससी सीट दोबारा होती है, अभी तो आरक्षण तय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अरे सर जो होने लगा है वो मैं आगे बढ़कर करूंगा। बस आप 5 साल के प्रधान रहे हैं तो आपको क्या क्या काम दिख रहा है कि अभी कराने लायक है? अभी सर बहुत काम मेरा बाकी है। हाँ। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए मकान अभी हमारा कुछ नहीं आया, बहुत गरीब लोग बाकी हैं बस। और मकान जो बिजली फुजली वाले है सर वो आगे बढ़वाना। हम गांव में आए तो लोगों ने कहा कि प्रधान जी के एक सहयोगी हैं, मित्र हैं और उनके ग्राम में विकास का काम देखते हैं और उनका सहयोग करते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या विकास है, क्या इन्होंने 5 साल में किया, आपने किस तरह का सहयोग किया। सर आपका नाम क्या है? सर राहुल कुमार यादव। राहुल कुमार यादव जी, 5 साल इनके आप मित्र हैं, साथ में रहे, किस तरह का विकास हुआ, जरा आप विस्तृत विकास पर प्रकाश डालें और बताएं कि आपने क्या क्या किया। सर पहले तो यहाँ रास्ते बहुत खराब थे, लोगों का चलना दुर्लभ था। एससी बिरादरी के टोले में रास्ते का बहुत दिक्कत थी, उसको कराया गया इंटरलॉकिंग। फिर मैंने अपने जमीन में 1-2 हाथ देकर, जमीन यहाँ रास्ता पतला था, 1-2 हाथ देकर इसको इंटरलॉकिंग करवाया। फिर वहाँ गांव का लिंक रोड था जोड़ने का, वहाँ इंटरलॉकिंग कराया और अपनी जमीन में खड़ंजा करवाया। ये हो गया सर। 24 लोगों का मतलब मकान पास है यहाँ पे, जिसमें से 6 लोगों का कंटिन्यू बन रहा है, इसमें पैसा आ गया। सोख्ता बनवाया लगभग 25 तो, और नाली बनवाया, लाइटें लगवाए, कूड़ेदान लगवाया सर। मतलब जितना भी हो सका उतना काम हम लोग किए। कोरोना का समय था, लोग बाहर से आए थे, उनके रहने की व्यवस्था आप क्या करते थे और किस तरह से आपने व्यवस्था की, जरा कुछ बताइए। सर स्कूल प्राइमरी स्कूल में रखे थे, जो खाने पीने का व्यवस्था था सारे किए थे, खाना उनको दे रहे थे, भोजन दिला रहा था, नाश्ता पानी करवा रहे थे सुबह, और नहाने के लिए बाल्टी, सैनिटाइजर, मग, सब कुछ वहाँ व्यवस्था किए थे। ये तमाम लोग हैं, कुछ इसमें गरीब भी होंगे, उनके घर के बच्चे भी मिड डे मील वाले स्कूल में पढ़ते होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए, बच्चों को तमाम समस्याएं आती होंगी, वहाँ बच्चे खाना वगैरह खाते थे, सरकार उनके लिए भेजती थी। आपने उन बच्चों के लिए क्या किया? सर बच्चों के लिए एक बार तो मैंने राशन फ्री करवाया, कोटेदार से कहकर पैसा मैंने भुगतान किया, और उसके बाद मेरे सब्जी वितरण मैंने कराया, तेल नमक जो भी था मैंने सहयोग किया। हम गांव में आए तो आपके बारे में पता किया, लोगों का ये कहना था कि आप उस बार उठने वाले थे, सीट एससी हो गई, आपने मित्र को उठाया, सहयोग भी किया। अगर अगली बार आपको मौका मिलता है, इस बार अगर सीट पिछड़ी आती है, सामान्य होती है, आप उठेंगे? तो आप युवा हैं, आप ऐसे
कौन से काम होंगे जो अपने गांव के लिए करेंगे और आपको जरूरी लग रहा है कि वो करना चाहिए? सर पहले तो जितने गरीब लोग हैं उनको मकान आवास दिलवाएंगे, और दूसरी बात रहेगी, हमारी प्राथमिकता रहेंगी जो जितने भी मैंने नरेगा से काम करा है उसको खड़ंजा करवाने का काम करूंगा, पक्का काम करवाऊंगा। पहले प्राथमिकता ही रहेगा। दूसरा सर ये रहेगा कि एक सामुदायिक भवन बना है उसको मरम्मत करवाएंगे, और उस पर ये प्रयास करेंगे कि उस पर आके डॉक्टर बैठे। और कुछ काम हो? और सर शिक्षा पे देखेंगे, स्कूल पे ध्यान ज़्यादा देंगे, उसको थोड़ा डिजिटल रूप देंगे। हाँ, ये डिजिटल आपने कहा, तो जो लोग संपन्न थे, जो जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे, जिनके पास पैसे थे, वो ऑनलाइन क्लास बच्चों को करा रहे थे, लेकिन गरीब बच्चे जिनके घर मोबाइल की भी व्यवस्था नहीं थे वो अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सच्चाई है। आप उनके लिए क्या करेंगे? अगर भगवान न करे ऐसी समस्या आई, लेकिन पूरी दुनिया ने इस समस्या को देखा और उसको झेला भी है, आप ऐसा क्या करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई, जो गरीब है, कम से कम वो तो पढ़ सके? क्या करेंगे ऐसा? सर उनके लिए जो मतलब यथासिद्ध होगा, मान लीजिए नहीं होगा तो अपने हिसाब से उनको केयर करेंगे, नहीं होगा तो जो हमारे गांव में शिक्षित लोग हैं उनसे अपना बात करके उनको घर पे जाके पढ़वाने का काम करवाएंगे। ये प्रधान जी थे, और प्रधान जी के मित्र जो सहयोग से इस गांव के विकास के कार्यों को देखते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है। या प्रधान जी है तो आप हाँ मत बोल दीजिए, कुछ कह के तो नहीं लाए हैं आपको? नहीं। क्या विकास हुआ है और आपको योजनाओं का कितना लाभ हुआ है बताइए? हमको यह लाभ हुआ है कि बत्तियां लग गई, हाँ ठीक, पैखाना बन गया, सोख्ता बन गया, चमरौटी में गली गली में इंटरलॉकिंग हो गया, और इन्होंने अपनी जमीन स्वयं दे करके, अच्छा, अपनी स्वयं जमीन, इतने लोग हैं, कोई अगर कह दे मैं गलत बोल रहा हूँ, अपनी जमीन दे करके इन्होंने खड़ंजा बनवाया जनता के आने जाने के लिए यहाँ भी। और यानी कि ये ग्राम प्रधान के कार्य योजना में ये रोड नहीं था, और दिक्कत हो रही थी इंटरलॉकिंग कनेक्टिविटी में, तो हाँ पतला था, तो इन्होंने अपनी जमीन दे दी। और गांव में भी आने जाने के लिए सुविधा नहीं था, इन्होंने अपने जमीन काट करके, स्वयं हिस्सेदार वाली जमीन काट करके अपने जमीन में खड़ंजा लगवा। सरकार की कोई योजनाएं आप तक आई हैं? हाँ सब आई है। देखिए हमारे सोख्ता भी बन गया है, पैखाना। मोदी जी की कोई योजना? मोदी जी का योजना 2000 रुपया? हाँ आ रहा है। कोरोना काल में जो 500 रुपए योगी जी ने दिया था वो मिला? बीबी मेरी पाई थी। कई प्रधान जी लोग तो खाता से निकलवाते थे और ले लेते थे, ऐसा सुनने में? ऐसा नहीं साहब, ऐसा। चलिए ठीक है। चाचा जी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं। चाचा जी खुल के बताइए, न तो बाद में कहे के ना ई मिली कि हम वहाँ कहली ना, तू कहले वाला हम कह दे, दबाव नहीं आइल, तो बताओ कहाँ का विकास भइल बा, खुल के बताओ। सरकार विकास तो सब कुछ अच्छा हुआ है। हाँ साहब। तो हके का योजना के लाभ मिलल? हमें बाबू पैखाना मिलल बा, ठीक, चले के रास्ता सही ढंग से मिल गई बा, और वह जौन मोदी जी का 2000 वो भी आया था, और सब काम सही है साहब। वो कह रहे थे युवा है, बड़ी अच्छी लगा हमको, गांव के लोग भी बताए, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहे, बड़प्पन है। आप लोगों ने कहा कि जमीन दिया है, 2 जगह जमीन बता रहे थे दिया है, सही है? हाँ साहब, ठीक है। अगर ये उठने वाले थे, सीट एससी हो गई, अगर ये पिछड़ी सीट होती है या सामान्य होती है, उठेंगे तो आप उनको मौका देंगे? जरूर मौका देंगे, हमेशा मौका देंगे। आप कैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, भीतर से बताइएगा। हम इन्हीं ऐसा प्रत्याशी ढूंढ, विकास करे। हाँ साहब। आपके यहाँ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे छोटे बच्चे। तो इस समय कैसे पढ़ाई हो रही है? इस समय जो बच्चे जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, जो बंद रहा, उधर का बोला उसी में का बोला, पढ़ाई कम रहा है उसी में। आइए, कुछ लोग और हैं, आ जाइए। प्रधान जी से संतुष्ट हैं? हाँ पूरा संतुष्ट है। का लाभ मिलल बा? पूरे जो शौचालय बना, तार नाम का बपली दूध ना हाँ। का एक के बार जौन योजना के तू लाभ पौले हो का बता दो। आज पैखाना पाए हैं, हाँ। और मकान भी आ गया है, हाँ। नाली खरंजा जो साथ में रहे बनवाए हैं, हाँ। बना भी है, स्कूल का पूरा मरम्मत हुआ है, फिर यहाँ भी काम हुआ है, यहाँ भी किए हैं, करवाए हैं साथ में रहकर। अगर सीट एससी हुई तो आप इनको फिर मौका देंगे? हाँ हमारे भाई हैं, देंगे क्यों नहीं, देंगे मौका। हाँ मौका देंगे। हाँ ठीक है। तमाम लोग हैं, एक लोग से और जान जाते हैं। आपका नाम क्या है सर? दुर्गेश यादव जी हैं। प्रधान जी के विकास से खुश हैं? हाँ, आपको क्या क्या लाभ मिला है और गांव में क्या क्या विकास हुआ और इसके पहले क्या स्थिति थी, प्रकाश डालिए। डबल पैखाना मिला। डबल पैखाना मिल गया, क्योंकि एको नहीं कहीं मिला। हम लोग संख्या थे न, 2 भाई थे,
अच्छा, इसलिए ऐसे मत कहिए हमको डबल मिला है। हाँ, तो डबल ही मिला है। ठीक है, बताइए। और देखिए जो जहाँ खड़ा होकर बात कर रहे हैं, ठीक ठीक। यह सन 85 में पंचायत भवन बना था बिना प्लास्टर के, हाँ ठीक। ईंट वाला पंचायत भवन था। तब से लेकर के अब तक खंडहर था, लेकिन इनके द्वारा इनके कार्यकाल में इतना बढ़िया चमक रहा है और तमाम विकास योजनाएं हुई हैं, आप सुने ही हैं, सड़क, खड़ंजा, नाली, लाइट और लोगों का सहयोग चढ़ बढ़ के करना। अब ये छोड़ दीजिए कि आप प्रधान जी के लिए बात कर रहे हैं, गांव के लिए बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि भीतर से बताइएगा गांव में और क्या क्या काम होना चाहिए जिससे आपका गांव बेहतर दिखे और दोबारा अगर मौका देते हैं तो वो लोग वो काम करें। अब डिजिटल इंडिया की तरह होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। बढ़िया जगह से इसमें कंप्यूटर, हम उनसे सुनना चाहते थे ये कंप्यूटर यहाँ लगे और कोई ऐसा सैटेलाइट लगे ताकि बच्चे यहाँ। आपको रोकेंगे, ये युवा थे कह रहे हैं कि पिछड़ी या समान आएगी तो हम प्रधानी लड़ेंगे, तो ये मात्र थोड़े शब्द में डिजिटल का उपयोग करें। आपने कहा डिजिटल इंडिया, अब इसके बारे में बोलिए। अब वही इस पंचायत भवन देखिए जिस हालत में बना है, यहाँ कम से कम 2-3 लैपटॉप चाहिए। क्या बात है। चलिए, कर्मचारी चाहिए कंप्यूटर का, ताकि यहाँ के बच्चों को भी दिखावे, पढ़ावे, लिखावे, ऑनलाइन सारी ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई यहाँ प्रत्याशी है तो सुन ले, अगर दोबारा वो चुन के आते हैं तो ये इन्होंने कहा है यहाँ लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तमाम डिजिटल इंडिया की बात इन्होंने की है। तो इन्होंने इशारा किया है प्रत्याशियों को कि ये चीजें चाहिए। तमाम लोग हैं, एक लोगों से और हम बात करेंगे। कौन? चाचा जी आ जाइए, आप पीछे हैं, सबसे पहले आप अब मिले थे, आइए आइए। आपको सुने हैं कि आवास मिला है? अभी नहीं मिला है, मिलने वाला है। मिलने वाला है। नाम गइल बा? हाँ, नाम गइल बा। देखलो नाम गइल बा? हाँ, नाम गइल बा। अभी बतावत कि तोहके कौन कौन लाभ मिलल बा? चाची का लाभ मिलल बा? हमें लाभ मिलल बा, शौचालय बन गइल बा। वृद्धा पेंशन पावत? हाँ पाव, वृद्धा नहीं मिला था। 2000 रुपया 2000 मिला। बता। हाँ, 500 जो योगी जी भेजले रहले तोहके मिलल ना? चाची के मिलल है? हाँ, मिलल है। और बताओ गाँव में कोनो कोनो काम? आज चाची गाँव तो ठीक है बा। हाँ, गाँव तो जैसे प्रधान जी जैसे बहुत अच्छा काम किए हैं। एक चाची जी हैं, उनसे पूछते हैं, चाची तो का लाभ मिलल बा प्रधान जी के समय में? ये पैखाना रहले बा के भाई, पैखाना पेंशन समझ नहीं मिला बा। नहीं के मिलल? ये तो तू तो सबसे बुजुर्ग बाबू, ताकि सहारा के जरूरत बा। तब का प्रधान जी वृद्धा पेंशन ना विधवा पेंशन कुछ भी नहीं मिला है इनको? बताइए। हमको राशन भी नहीं मिला है। राशनो नहीं के मिलल? तो भइल का बा गाँव में भाई? इतना लोग तो कह जाके झूठ ना बोलो। हाँ, एकदम बोला। हाँ। फिर हमन के हई मकान है, पानी निकलने का रास्ता नहीं। पनिया कहले नलिया बनवाई, अब तो का बनवाई? अब जब चुन के तब न बनवाई है, लेकिन तो के राशनो नहीं के मिलल। ललका पियर उजर का कोनो कार्ड नहीं के? कोनो कार्ड नहीं। उम्र का भइल चाची? अब ये देखिए जौन उम्र बा बटल 70-75 साल की उम्र है चाची को। इनका कहना है कि इनको किसी तरह का लाभ नहीं मिला है, कोनो सरकारी योजना का लाभ नहीं के। सरकारी जो है मोदी सरकार जो मिला है वो मिला। मोदी सरकार की 2000 की योजना इनको मिली है, जो खाते में आ रही है, मिली है ना? और हई जो 500 योगी जी भेजल उन्होंने खातवा में, वो मिलल बा, लेकिन प्रधान जी की तरफ से कुछ नहीं मिला है। कहे कब कहे गयलू प्रधान जी बनवा दो? नहीं, बहुत कहिला। तो गौवा में माला लाइट उठ तो कहे गयलू कि हमके राशनवा मिल जा और तो का कहले प्रधान जी? अरे ये पूछा ही कहना हम उठी दे दा कागज लिख के उनके कोटेदार के, तो बना दी कागज ले गई। प्रधान जी अभी तक तो मैं संतुष्ट था, लोग कह रहे थे, लेकिन चाची की उम्र 75 साल है, ना राशन मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी नहीं। चाचा नहीं था ना? नहीं, विधवा पेंशन भी नहीं। आपने क्या किया? देखिए इनके पास 3 लड़के हैं। हाँ, तीनों लड़के का राशन कार्ड है। बताइए सर, अकेले बच्चे हैं। रुक जा, सुन ली तो अकेले बच्चे हैं सर। तब मैंने ये कहा कि किसी में जोड़ना पड़ेगा तभी बनेगा। तो हमने कहा कागज अब हमारा अधिकार इस समय कोटेदार से खत्म होगा सर, तो हम यही कहें कि कोटेदार को जाकर आधार कार्ड का फोटोकॉपी और जो लगता है उसको दे दीजिए। ये नियम बचाची शायद जैसे प्रधान नियम है ना कि केहू में जोड़े के पड़ी, तो लड़का लो ध्यान ना देला लो। 3 लड़के हैं सर, तीनों लोग राशन कार्ड 50 रुपया दे कोटेदार के और कागजा दे नहीं। प्रधान जी ठीक नहीं है, इसको देख लीजिए कि चाची का हो जाए, क्योंकि बुजुर्ग है, 75 साल की है। सरकार की योजनाएं इन तक कम से कम वृद्धा पेंशन तो पहुंचना। ठीक है सर, हम बनवा देंगे। इनका कोनो ठिकाना नहीं है। मान लो 75 साल की उम्र भाई,
कुछ तो योजना के लाभ मिले के चाहिए। कुछ तो पा रहे थे, पहले पा रहे थे सर। पता नहीं नाम इनका कब कटा है, पूछ लीजिए नहीं से। जानते हैं सर से। अब इस तरह की मान लीजिए अगर मैं गांव में घूमूं तो शायद ऐसी बहुत स्थितियां आएंगी। क्या है? पहले सर जब राशन कार्ड नहीं बना था, नए हम लोग चुन के आए, तो इनको पर्ची में देता था, 20-40 किलो पाती थी, 20 किलो लिख के मैं देता था। पावत रहलू का लिख के दे तो हाँ पर्चियाँ देते रहना है। कितना पर मिला था, पर्ची पर कितना मिले? जब पर्ची नहीं खत्म, पर्ची का सिस्टम नहीं हो गई बा। जब से बायोमेट्रिक हो गया सर, तब से बहुत लोगों का एक यूनिट कभी किसी महीने में किसी का और का कट जाता है, कभी 5 यूनिट कट जाता है। मतलब हर बार एक यूनिट हर राशन कार्ड से कट जाता है। कहाँ है कट जाता? अब पता नहीं क्या फॉल्ट है। इंस्पेक्टर से मैंने बात किया, उनको ले जाकर कई बार कोरोना काल में दिया, कहीं अभी कोरोना है, कोरोना कागज नहीं लिए, बाद में ले गए दिए वहाँ, तो पता चला कि कह रहे हैं कि अब नहीं जुट पाएगा, ये हो जाएगा। लास्ट सवाल लेंगे, आ जाइए। कुछ युवा हैं उनसे जान लेते हैं, आ जाइए। कि गांव में आपके फील्ड है? हाँ फील्ड है। क्या चाहते हैं कि अगर प्रधान युवा हो, मान लीजिए प्रधान जी हैं, अगर दोबारा जो प्रधान आते हैं तो क्या गांव में विकास देखना चाहते हैं? अब विकास वही देखना चाहते हैं सर, जो है विकास तो हो ही गया है। हाँ। अब हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग क्रिकेट के लिए कुछ जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, ये सब खेलते हैं सर। कुछ ये बताएंगे के लिए ग्राउंड नहीं है। और हमारे प्रधान जी ने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे कि मतलब लाइट की व्यवस्था समुचित की है, चक रोड पटवाए हैं, खड़ंजे इंटरलॉकिंग करवाए हैं, जगह जगह पर नाली की व्यवस्था नहीं थी, नाली की व्यवस्था बनवाए हैं। सब मतलब आने जाने में वहाँ अपनी जमीन देकर बनवाए, खड़ंजा लगवाए, इंटरलॉकिंग की सुविधा करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अंकित यादव है। उम्र क्या है? उम्र है 16 वर्ष। वोट तो देवा ना? अभी नहीं। ठीक है, बताइए, बोलिए। अरे बता तो रहे हैं वही। तो फील्ड चाहिए गांव में? हाँ फील्ड चाहिए, फील्ड पे सभी कब्जा कर लिए हैं सब। तो प्रधान जी और प्रशासन का हाँ काम प्रधान जी और प्रशासन का काम है, तो वो है। करवाएंगे। ये तमाम युवा हैं, हम कैंपियरगंज के तहसील ग्राम कुई में हैं। अमरकेश जी से हमने जाना कि उन्होंने गांव में क्या विकास किया है। उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनके मित्र जो उनके प्रतिनिधि हैं, साथ में दोनों लोग काम करते हैं, दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा। गांव के सारे लोगों की समस्याएं हमने जानी और लोगों ने बताया कि प्रधान जी ने क्या क्या किया है। चाची जी मिली, चाची जी ने बताया कि उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिलता है, लेकिन प्रधान जी से उनको लाभ उतना नहीं मिला है जितना उन्हें चाहिए। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।